हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो हमने यूटिलिटी 11th में भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहाँ भी दिया हुआ था एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इधर थोड़ा सा रिकॉल किया है लोग ने यूटिलिटी के बारे में कि यूटिलिटी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मीनिंग दिया हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब ये होता है, पहले तो यहाँ जो मैंने फिफ्थ पॉइंट जो हाईलाइट किया उसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब इसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है, मतलब हिंदी में अगर इसे बोलना चाहे तो एक इच्छा को सेटिस्फाई करता है। मतलब मुझे किसी चीज़ को सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक कमोडिटी के अंदर जो सेटिस्फेक्शन पावर होती है उसे यूटिलिटी कहते हैं। किसी चीज़ की बोलते हैं ना, उसकी पूरी नीड जो है, एक नीड होती है हर एक कमोडिटी, हर एक प्रोडक्ट की जो नीड होती है, हमारी जो नीड होती है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देती है, हमारे मन को संतुष्ट कर देती है हिंदी में बोले तो इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर जैसे हमें प्यास लगी है, तो अगर हम पानी पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जो भी है, तो उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है दोनों की, जो कमोडिटी अब पूरी कर देती है, हमें सेटिस्फाई कर देती है। जैसे एसी हो गया, गर्मी में हमारे ठंडी के नीड्स पूरे कर देते हैं, हमें गर्मी होती है तो उससे वो हमें काफ़ी कोल्ड रखता है, वो हमें सेटिस्फाई कर देता है। तो उसकी कैपेसिटी क्या है, हमें ठंडा रखना। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दे डिफर्ड विद द एज, जेंडर, सीजन एंड हैबिट एंड नेचर। जो यूटिलिटी है वो डिफ़र करती है एज, जेंडर। अब एज और जेंडर कैसे, जैसे बच्चे को जो खिलौना पसंद है वो बड़ों को नहीं आएगा पसंद। ओके। तो वो एज भी मैटर करता है कि कौन सा कमोडिटी, कौन सी यूटिलिटी, कब और कैसे। जेंडर जेंडर भी, अब मैन विल नॉट डिमांड लिपस्टिक क्योंकि वो तो वुमेंस की चीज़ है, वो फीमेल ज़्यादा डिमांड करेगी। जितने कलर हमने नहीं देखे होंगे मेल ने, उतने तो फीमेल ने अपने लिपस्टिक के शेड्स देखे हैं, तो वो तो वो लोग को ही मालूम है। लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट। सीज़न सीज़न अब जैसे सीज़न है, गर्मी के टाइम पे हम स्वेटर तो डिमांड नहीं करेंगे, जो सीज़न होगा उसके हिसाब से। ना ही गर्मी के टाइम पे हम लोग रेन कोट डिमांड करेंगे, रेनी सीज़न के टाइम पे रेन कोट डिमांड करेंगे। वैसे ही हैबिट्स एंड कल्चर भी आती है। हैबिट्स होती है जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, जिनको उसकी आदत होती है, एडिक्टेड होते हैं, उसी को उनको ही वो चीज़ पसंद होती है। जो नॉन स्मोकर होते हैं उन्हें तो जो स्मोकिंग करता है उस पर्सन के पास भी रहने से थोड़ा, मतलब उसके धुएं से भी उनको एलर्जी हो जाती है, उनके धुएं से भी उन्हें इरिटेट होता है। तो कैसे होता है कि वो हैबिट्स के ऊपर डिपेंड होता है, सबका अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। जो सिगरेट रोज़ पीता है उसके लिए उसका सेटिस्फेक्शन अलग होगा, लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं होगा उसकी सेटिस्फेक्शन। वांट्स आर अनलिमिटेड, दैट्स वाई देर आर रिकरिंग इन नेचर। इच्छाएं बढ़ती रहती किसी भी चीज़ की। पैसे की इधर एग्जांपल पैसा हो सकता है, थोड़ा पैसा कमाया फिर सोचेंगे नहीं थोड़ा और करके, इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, वांट्स बढ़ते जाती है। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी चीज़ के साथ ही होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके। फिर देर इज़ अ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, फीलिंग अ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। जितना वांट बढ़ते रहता है उतना सेटिस्फेक्शन भी गिरते रहता है धीरे धीरे। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में यही लिखा है यहाँ पे कि यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन 11th स्टैंडर्ड। ओके। ये न्यू पोर्शन है एकदम न्यू सिलेबस आया आपको ये साल। अभी तो टेक्स्ट बुक भी नहीं है मार्केट में, जब खुलेगी तब हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अभी ये PDF फॉर्म में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है वही है, ये सेम कॉपी है।
ठीक है। तो अब हम लोग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये होता है, फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे एज जेंडर सीजन होता है, वैसे प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम भी अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ठंडी है तो भाई उधर वुलन क्लॉथ की ज़्यादा डिमांड होगी, उसकी यूटिलिटी वहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल दिया है, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेट यूटिलिटी इन द विंटर। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है सैंड हैज़ अ ग्रेट यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट दैट एट द सी शोर। अब सैंड जो होता है, अब हम लोग जब बीच पे जाते हैं तो हमारे लिए उतनी कोई वैल्यूबल नहीं होती है, वो नॉर्मल सी होती है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन जो वर्कर होता है या जो बिल्डर होता है उनके लिए वो सैंड काफ़ी वैल्यूबल होती है, उसके लिए वो यूटिलिटी ज़्यादा क्रिएट करती है। वैसे ही वुलन क्लॉथ का इधर एग्जांपल दिया हुआ है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब इसमें एक दो एग्जांपल दिए, तो आप एग्ज़ाम में कोई भी एक भी लिख दोगे तो भी चलेगा, बट एग्जांपल यू मस्ट राइट। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस टेस्ट प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक नेचर हैबिट्स प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, स्टेथोस्कोप हैज़ अ यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट अ लेमैन। अब इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर्स करता है, किसी का टेस्ट होता है, किसी कौन किसको क्या प्रेफरेंस देता है, किसी के लाइक्स डिसलाइक, किसी के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, किसी के हैबिट्स, कौन क्या काम करता है, प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इधर एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल सा, स्टेथोस्कोप दिया हुआ है एग्जांपल में, ठीक है। स्टेथोस्कोप बोले तो जो हेडफोन लगाते हैं डॉक्टर लोग, स्टेथोस्कोप हैज़ द यूटिलिटी टू डॉक्टर। अब वो डॉक्टर के लिए, वो पर्सन को चेक करने के लिए वो काफ़ी यूज़फुल होता है नॉर्मली, ठीक है। उसकी हार्ट बीट जो भी है, स्टेथोस्कोप का जो काम है वो डॉक्टर को पता होता है, लेकिन लेमैन के लिए उतना यूज़फुल नहीं है, उसके लिए वो यूटिलिटी उतनी क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन, it is morally colorless concept. The commodity should satisfy the human want without consideration what is good or bad, desirable or undesirable. अब एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट मतलब कॉमोडिटी एक ही है, पर जो उसकी यूटिलिटी है वो भी एक ही है, लेकिन उसका जो काम है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब या तो गंदा काम भी हो सकता है या तो अच्छा काम भी हो सकता है। अब इधर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। इधर एग्जांपल ये दिया हुआ है कि एक चाकू जो है, नाइफ, वो फ्रूट्स कट करने के भी काम भी आ सकता है और किसी को मारने के काम भी आ सकता है। किलर के लिए सेटिस्फाई कौन सा चीज़ करेगा कि वो चाकू से वो किसी को मार पाए, तो वो उसके लिए सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। और जो शेफ होगा उसके लिए वेजिटेबल्स कट करना, फ्रूट्स कट करना, ये उसका काम होगा। तो इधर वही एग्जांपल दिया है, पढ़ के बता दो। अ नाइफ हैज़ अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स, knife has a utility knife has a utility to cut fruit and vegetable as well as it can be used to harm someone, ठीक है। ये हो गई कट फ्रूट्स बात हो गई शेफ की, और टू हार्म समवन एक किलर की हो गई, ठीक है। जो और या तो फिर जो हार्म करना चाहता है उसके लिए, बोथ वांट्स आर डिफरेंट, दोनों की वांट्स डिफरेंट है नेचर में, ठीक है, बट सेटिस्फेक्शन सेम है। सेटिस्फेक्शन by the same commodity but satisfied by the same commodity utility, that is why the utility is ethically neutral, okay। utility differ from usefulness, और वो utility हो सकता है, यूज़फुलनेस यूज़फुल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए ज़रूरी नहीं कि वो यूज़फुल हो, लेकिन तो भी उसको उसमें उसमें मज़ा आता होगा। जैसे इधर एग्जांपल दिया हुआ है दूध पीने में, जैसे दूध जो होता है, दूध किसी के लिए यूज़फुल है, वो यूज़फुल होता है, लेकिन किसी किसी के लिए वो, किसी को वो मन नहीं होता है पीने का। इधर एग्जांपल में यही दिया है कि अगर लिक्कर जो है, जो अल्कोहल होता है, वो एक एडिक्शन, जो एडिक्टेड है उससे, उसको यूटिलिटी ज़्यादा देगा, बट वो यूज़फुल नहीं है, बॉडी को वो हार्म करता है। वैसे इधर मिल्क का दिया है,
मिल्क के लिए दोनों यूटिलिटी है, वो यूज़फुल भी है और यूटिलिटी भी देता है, जिसको पसंद है उसे यूटिलिटी भी देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लिकर का जो है वो ज़रूरी नहीं, वो यूज़फुल तो होता ही नहीं है वो ज़रा भी, ठीक है, बॉडी को हार्म करता है, पर जिसको जो एडिक्टेड है उसको तो वो यूटिलिटी देगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल को इधर हाईलाइट कर देता हूँ। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब ज़रूरी नहीं, ठीक है, क्या ज़रूरी नहीं कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कमोडिटी है वो हमें प्लेजर दे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्लेजर टू द कस्टमर, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अभी कैसे, इधर एग्जांपल दिया है एक इंजेक्शन का। इंजेक्शन जब हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन से ज़्यादा हमें उससे फ़ायदा होता है इंजेक्शन लेने में, पर फिर भी हम लोग डरते हैं क्योंकि वो हमें थोड़ा सा पेन देता है, ठीक है। तो इधर एग्जांपल सेम लिखा हुआ है, पढ़ के सुना। तो इंजेक्शन फॉर पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एन्जॉयमेंट और प्लेजर टू हिम, ठीक है। तो जैसे इंजेक्शन से तो बहुत लोग को डर लगता है, जैसे हम डॉक्टर के पास पहले जाते तो हम लोग पहले प्रीफर करते कि भाई तू मेडिसिन दे, हम उसी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर बोलता है नहीं आप इंजेक्शन ले लो तो जल्दी क्योर हो जाएगा, ऐसा है। तो ये सच्ची है क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको तो आदत सी हो जाती है सब चीज़ लेने की, वो तो घर पे ही उनका स्टॉक रहता है इंजेक्शन का, तो लोग खुद लगा लेते हैं अपने आप को। तो ये सब रहता है क्योंकि वो क्योर जल्दी करता है, मेडिसिन से भी जल्दी क्योर करता है, पर प्लेजर नहीं देता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कॉमोडिटी हैविंग यूटिलिटी, बट वो ज़रूरी नहीं कि प्लेजर भी दे, ठीक है। ये सारे फीचर्स है, ठीक है, एक के बाद एक सारे फीचर्स है, मतलब एक ही चीज़ के फीचर है। यूटिलिटी का मीनिंग ऊपर दिया हुआ है, उसी के अंदर सारे फीचर्स दिए हुए हैं। फीचर्स कैसे है, क्या है, सबका अभी जैसे 6 पॉइंट पढ़ लेते थे। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, अब ये पॉइंट क्या है। यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फेक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। अब इसका मतलब क्या है, इधर एग्जांपल दिया है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज़ द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इन द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। सिंपल सा एकदम दिया है, मैं समझा देता हूँ। अगर हम कहीं से बाहर से आ रहे हैं और एकदम थर्स्टी फील कर रहे हैं और हमने आके फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, तो हमें एकदम ह्यूज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एकदम ज़्यादा, हमें मन को बहुत अच्छा लगेगा एकदम। पर जैसे सेकंड ग्लास पिया थोड़ा कम, फिर थर्ड ग्लास पिया थोड़ा कम, लेकिन एक लिमिट तक, नहीं भाई अब इतना बस हो गया, उसे कहते हैं एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। वो टाइम पे हम लोग की सेटिस्फेक्शन पूरी ख़त्म हो जाती है। जैसे हमें 3 ग्लास तक की प्यास थी, हमने वो बुझा ली, बस अब इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी हमने पिया तो नेगेटिव में हमारी सेटिस्फेक्शन चली जाती है, ज़बरदस्ती, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो नेगेटिव में चली जाती है हमारी सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको बताता हूँ मैं 7th पॉइंट में ही, आई थिंक यस 7th पॉइंट में ही है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, ओके। अब इसका मतलब क्या है, एक तो यूटिलिटी पहली बार तो हाथ से हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल न्यूमेरिकली मेजरमेंट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब नंबर में हम गिन नहीं सकते किसी भी यूटिलिटी को, ठीक है। जैसे अब हमें कितनी प्यास लगी हम कैसे किसी को बता सकते हैं, हम तो या बोल सकते हैं ज़्यादा प्यास लगी या तो कम प्यास लगी है। कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मुझे भाई बस 1 घुट की प्यास लगी, 2 घुट की प्यास लगी है, या फिर 1 गिलास की, मतलब कोई डिराइव नहीं कर सकता हमें कितना पानी की ज़रूरत है। तो वो चीज़ इधर वही बताया गया है कि हम न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। या तो हम इधर से एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर यूटिलिटी, ठीक है। उसको प्यास लगी, उसने पानी पिया, या तो उसको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला है या तो कम मिला है। कम मिला है तो वो थोड़ा और पी लेगा पानी, तो उससे थोड़ा यूटिलिटी बढ़ जाएगा उसका, ठीक है।
या तो उसको कम प्यास लगी थी लेकिन उसने ज़्यादा पानी पी लिया, उससे भी उसकी यूटिलिटी गिर सकती है, ठीक है। उसका बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। इन शॉर्ट यूटिलिटी मतलब इज सेटिस्फेक्शन, जस्ट सेटिस्फेक्शन। कोई भी चीज़ है, मोबाइल है, लैपटॉप है, फ़ैन, एसी, ये सारी कॉमोडिटी, सबका अपना अपना काम होता है। अगर वो काम उन्होंने सही ढंग से किया, उससे हमें यूटिलिटी मिलती है। कोई भी काम हो, एकदम इमरजेंसी में अगर कुछ भी, अगर बाई चांस हमें कोई एकदम इम्पोर्टेंट काम आ गया और वो टाइम पे हमें किसी को, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते, अगर किसी को हमें मेल भेजना है या कुछ, लेकिन अगर इंटरनेट शट डाउन हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट बाई चांस ख़त्म हो गया, ठीक है, या तो कुछ भी हो गया, डेटा एग्जॉस्ट हो गया, तो या तो फिर हाई स्पीड जो है वो एकदम लो हो गई है, लेकिन वो टाइम पे अगर थोड़ा सा भी नेट या तो कुछ भी चल रहा हो किसी की हेल्प लेके, तो वो जो बोलते हैं ना, अगर स्लो भी नेट चल रहा होगा, उससे जो मेल जाएगा उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वो चीज़ की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और भी एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। इधर वाला एग्जांपल पढ़ लेते हैं। इधर अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव लो हायर और लोअर यूटिलिटी level of utility. Thus, utility can only be expressed and found either positive or negative. Negative utility is called a disutility. इधर सिंपल सा वही पानी वाला एग्जांपल दिया। अगर मैं बाहर से आया, मैंने पानी पिया, मेरा या तो लेवल जो यूटिलिटी होगा, मैं धीरे धीरे पीते जाऊँगा, हायर लोअर, मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में पीऊँगा तो एकदम मेरी हायर यूटिलिटी होगी, ठीक है। फिर फर्स्ट ग्लास पिया, एकदम हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। सेकंड ग्लास पिया, थोड़ी कम हो जाएगी, फिर थर्ड, फिर थोड़ी, लेकिन फोर्थ ग्लास पे मेरा मन भर गया, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने चलो छोड़ा, चलो ठीक है, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए आगे, इसके लिए मैंने और 2 ग्लास पी लिया। तो 2 ग्लास मेरे लिए क्या हो गया, एक डिस यूटिलिटी हो गया, ठीक है। अभी 2 ग्लास अंदाज़ा है, मैं काउंट नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है कि नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिस यूटिलिटी, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। अब यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़। अब यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़ मतलब क्या होता है, कॉमोडिटी एक है पर उसके काम जो है वो सारे सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है बुक में, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे एग्जांपल से अभी एसी का काम ले लेते हैं। एसी का काम है ठंडा करना, ठीक है। फिर गीज़र का काम है पानी गर्म करना, ठीक है। फ्रिज का काम है भाजी ठंडा रखना। तो ये सारी अपना अपना काम करें, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो मल्टीपर्पज़ होता है। वो एसी को भी इलेक्ट्रिक देगा, फिर फ्रिज को भी देगा, गीज़र को भी, सबको इलेक्ट्रिसिटी देगा, तब वो वर्क करेगा, तब वो अपनी अपनी यूटिलिटी क्रिएट करेगी, अपना अपना काम करेगी और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। इधर एग्जांपल वही दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड टू सर्व मैनी पर्पस एंड फॉर मैनी पीपल्स टू एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। अब इसका मतलब क्या है, 9 पॉइंट है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। किसी को कितना ईगर है वो चीज़ का, ईगर मतलब ईगरनेस, किसी को कितनी वांट्स है, बोलते हैं ना, किसी कितनी चाहत है उसे पाने की, हिंदी में वर्ड्स है, किसको कितनी चाहत है पाने की, उतनी ही यूटिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे अभी लॉकडाउन चालू है, तो जो एकदम जिसको नशे की आदत है, वो नशे वाली चीज़ के लिए वो एकदम ईगर है, उसको इंटेंस है वो चीज़ के लिए। अगर उसे, जैसे जो सिगरेट पी रहा था, अगर उसे बीड़ी बोलते हैं, हाँ बरोबर, बीड़ी बोलते हैं, वो भी अगर वो पिएगा तो उसे उसकी जो यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। भले ही उसने ज़िंदगी में कभी नहीं पी होगी बीड़ी वगैरह, पर उसे सिर्फ नशा जो चाहिए, वो नशा वो किसी भी चीज़ से लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे लॉकडाउन में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वो इसी से, ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ है उसी से अपनी वांट्स को पूरा करता है और यूटिलिटी इंक्रीज़ करता है वो, ठीक है। और भी इधर एग्जांपल है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जो मैंने बताया वही एकदम, जितना इंटेंस हो गए उतना यूटिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। As and when the urgency of want declines,
यूटिलिटी डिमिनिशेस, यूटिलिटी डिमिनिशेस। अब इसका मतलब क्या, जैसे अर्जेंसी ख़त्म हो जाएगी, अब जो नहीं पीता है अल्कोहल सिगरेट उसको फ़र्क नहीं पड़ता भाई लॉकडाउन में मिले या ना मिले, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल सबके लिए नेसेसरी होता है, वेजिटेबल्स हो गया, फल फ्रूट हो गया, राशन हो गया, ये सब मिलते रहना चाहिए, ये सब अर्जेंसी में आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सब फ्रीली अवेलेबल है जैसे, तो उसमें कोई, जैसे अभी फ्रीली अवेलेबल क्या हो सकता है, या तो पानी है वगैरह, उसकी उतना यूटिलिटी नहीं है। मतलब एक जो थर्स्टी आदमी है उसके लिए ही वो एकदम यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है। या तो खाना, जिसको अगर भूख लगी होगी एकदम ज़्यादा, उसके लिए खाना एक ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट करता है रेदर देन जो जिसका पेट भरा हुआ उसके लिए वो कम यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाहर से आए हैं क्लासेस से घर पे जा रहे हो, अगर आपको भूख लगी हो तो आप घर पे थोड़ा अच्छे से खाना खाओगे, एकदम मतलब बोलते हैं ना एकदम फटाफट खाना खाओगे, क्योंकि आपको सेटिस्फाई करना है अपने आप को। लेकिन जो घर में बैठा हुआ है वो आराम से खा पी के बैठा हुआ है, तो उसकी यूटिलिटी और आपकी यूटिलिटी में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। वही सेम खाना दूसरे दूसरे को शायद कम यूटिलिटी दे और आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे, ठीक है। तो इधर एग्जांपल में लिखा है अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड दैन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। ये मैंने बता दिया आपको एग्जांपल में, ठीक है। अब यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ अ डिमांड। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिमांड। अ पर्सन विल डिमांड अ commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence he demands medicine, ठीक है। जिसकी डिमांड होगी उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। दवाई की डिमांड जो है वो सिक पर्सन ही करेगा, नॉर्मल जो है, जो जिसकी तबीयत ख़राब नहीं है वो क्यों डिमांड करेगा, है कि नहीं। तो जो मेडिसिन है वो सिक पर्सन डिमांड करेगा, उससे क्या होगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वही इधर यूटिलिटी का बेस क्या है, इधर जो फीचर से क्या बोल रहा है, फीचर्स क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे यूटिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब 10 पॉइंट, चलो इसमें 10 ही पॉइंट है, ओके। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, फर्स्ट पॉइंट है फॉर्म यूटिलिटी। अब ध्यान से सुना फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है। अब फॉर्म यूटिलिटी ये होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था एग्जांपल में, अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट, ईंट ये सब पड़ी हुई है तो उससे यूटिलिटी नहीं आएगी किसी को। अगर कोई फ्लैट लेने जा रहा है तो उससे किसी को मतलब नहीं होता है वो ईंट क्या है, रेत रेत क्या है, जो उसमें मिट्टी यूज़ हो रही क्या करना है उससे, मतलब उस जो फ्लैट ख़रीदने जाता है उसे कोई उसका रिलेशन नहीं उससे, उसे तो फ्लैट से मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, एक पूरा फ्लैट तैयार हो जाएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसकी यूटिलिटी उसमें है, उसके अंदर रहने में है, एक चीज़ कंप्लीट होने में है, ठीक है। इन शॉर्ट रॉ मटेरियल में इंटरेस्ट नहीं है, फिनिश्ड गुड में इंटरेस्ट है, ओके। When utility is created due to change in the shape or structure of a existing material। अब इधर का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया है, टॉय मेड्स ऑफ क्ले। अब क्ले मिट्टी है एक टाइप का, ठीक है। तो जो मिट्टी है वो क्ले, उससे जब मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ टॉयज़ बन जाती है, तब क्ले से जब टॉयज़ बन जाते हैं तब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है। एग्जांपल अपना गणपति जी, जो गणपति की मूर्ति होती है, वो जैसे पीओपी, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें हमारी यूटिलिटी नहीं है, पर जब मूर्ति पूरी फॉर्म हो जाती है तो उस मूर्ति में हमारी यूटिलिटी है, उस मूर्ति में हमारी सेटिस्फेक्शन है, उसी को हम फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इधर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है फ़ोटो में, देखना फॉर्म यूटिलिटी का। अब ये जो वुड है, जो वुड दिया हुआ है, इसमें हमारी यूटिलिटी ज़रा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें डोर है, चेयर है, फिर अपना टेबल वगैरह जो भी है उसमें हमारी यूटिलिटी। व्हेन द वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू डोर एंड ऑल दिस स्टफ्स,
then it will be create utility for the person. Okay. अब प्लेस यूटिलिटी पढ़ लेते हैं. व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन द प्लेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. सिंपल है. प्लेस यूटिलिटी, जब प्लेस चेंज होगी किसी चीज़ की, किसी कमोडिटी की प्लेस चेंज होगी तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ अगर जहाँ गर्मी है वहाँ बिकेगी तो उसकी तो यूटिलिटी ज़रा भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो लोग पहनेंगे ही नहीं. इसके लिए उसकी यूटिलिटी कहाँ होगी, जैसे नॉर्थ साइड होगी. नॉर्थ साइड बोले तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, ये सब साइड, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारी जगह पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी. अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, इधर वही एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है. तो इधर इसका मतलब क्या, जो है ये यूटिलिटी क्रिएट करता है. अगर किसी कमोडिटी की, अगर सही कमोडिटी सही जगह पे आ जाए तो यूटिलिटी क्रिएट करती है. अगर गलत जगह पे होगा तो यूटिलिटी ऑब्वियसली नहीं क्रिएट करेगी. ठीक है. सर्विस यूटिलिटी पढ़ लेते हैं. सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर. तो क्या है, एक तो सर्विस यूटिलिटी डिपेंड होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल आपके एरिया में जो फैमिली डॉक्टर होगा वो एक एग्जांपल है इसके लिए. हम उसी के पास जाएंगे, भला ही अगर वो कोई भी मतलब बोलते हैं ना, भाई तू मेरे डॉक्टर के पास से दवाई ले ले, इससे ले ले उससे, पर हमें किस पे बिलीव होता है, जिससे हम जानते हैं, हम नॉर्मल जिसके पास हर बार जाते हैं. ठीक है. तो उस डॉक्टर, तो उसके पास ज़्यादा यूटिलिटी हुई रैदर दैन दूसरे के पास. अगर बाई चांस एमरजेंसी में किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़े, अगर हमारा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उसके पास थोड़ी यूटिलिटी कम होगी, उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा. ओके. उसके दवाई पे भी भरोसा नहीं होगा, ऐसा रहता है. ठीक है. लॉयर का एग्जांपल, लॉयर अगर बहुत सारे केस हारा हुआ है, बहुत से लॉयर तो बहुत सारे हैं, तो अगर वो मतलब उसने बहुत सारे केस लड़े लेकिन सब कुछ हारा हुआ है, वो बहुत कुछ एकदम कम ही जीते हुए केस है उसके पास, तो उससे क्या उससे क्या स्टेटस होता है कि उसको, नहीं भाई ये केस, इसके पास केस नहीं जा सकते अपन लड़वाने, क्योंकि ये हार जाता है. तो कैसा, उसके पास यूटिलिटी कम होगी किसी भी इंसान की. लेकिन जो अच्छा लॉयर है, जो एकदम हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट का वकील है, हाई कोर्ट का वकील है, ये सारे जो केस ज़्यादा जीत सके, उसके पास जो ज़्यादा जाएगा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. ठीक है. और उससे क्या होगा, यूटिलिटी भी बढ़ेगी. नॉलेज यूटिलिटी. अब नॉलेज यूटिलिटी बेस्ट एग्जांपल है, अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है. अब इधर हर जो जो जिसको नॉलेज है फ़ोन के बारे में, उससे तो एकदम मतलब जैसे सबको मालूम है कि भाई किसी को मालूम है कि फ़ोन में भाई 4 GB रैम होना चाहिए, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए. तो उससे क्या होगा कि उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी. नॉलेज होगा एक कस्टमर को अगर, तो उसे पता है कि मुझसे कौन सा फ़ोन लेना है, कौन से प्राइस पे लेना है. ठीक है. अभी मैं इधर थोड़ा इसको और अच्छे से बताता हूँ कि अगर जैसे एक एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट है, नॉर्मली आजकल स्टूडेंट को सारे फ़ोन्स के फीचर्स मालूम है कि उसे इतने प्राइस में क्या क्या मिलना चाहिए. जैसे एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि 10,000 में भाई मैं मार्केट में निकल रहा और मुझे ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें बैटरी अच्छी हो, 5000 mAh की बैटरी हो, फिर उसका रैम अच्छा हो, रैम 4 GB हो, इंटरनल अच्छा हो, 64 या तो 128 हो. फिर ऐसा सब थोड़ा बोलते हैं ना, अच्छा फीचर्स लेके, फीचर सोच के निकलते हैं हम लोग मार्केट में. तो उससे क्या होता है कि हमारी जो यूटिलिटी वो ज़्यादा होती है उस किसी फ़ोन से. अब अगर वही फ़ोन मुझे अगर मिल जाए मार्केट में, तो मेरी यूटिलिटीज़ फुलफ़िल हो जाएगी उससे. ठीक है. तो इसका मतलब वही है कि अगर कस्टमर को नॉलेज है तो अपनी यूटिलिटी वो हायर लेवल पे फील कर सकता है. अभी जिसकी यूटिलिटी, जैसे अभी एग्जांपल मॉम डैड फ़ोन पे क्या डिमांड करते हैं कि भाई तू एक ऐसा फ़ोन दे जिसमें कॉल लग जाए, एक व्हाट्सअप चल जाए, ये दो चीज़ लग जाए, ये दो चीज़ चल जाए, मुझे उतना ही चाहिए. मुझे वो रैम से नहीं फ़र्क, नहीं कुछ,
हाँ, और एक बैटरी अच्छी चल जाए। तो ये 3 चीज़ से पेरेंट्स को ज़्यादातर वो रहता है। तो उनको वो 3 चीज़ मिल गई, उससे यूटिलिटी मिल जाती है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट लोग का है भाई, भाई मैं फ़ोन ले रहा हूँ, अंकल को पहले पूछेगा अंकल पबजी चलता है कि नहीं इसके अंदर। तो ये आजकल की डिमांड है, तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। पोजीशन यूटिलिटी पढ़ लेते हैं। पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनर ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। यूटिलिटी ट्रांसफ़र हो गई, जैसे इधर फोटो में दिया है फ्रूट्स का यूटिलिटी दिया है, ठीक है। गुड्स, वो बच्चे को आंटी जो अपना दुकान में का जो फ्रूट है वो बेच रही है, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको फ़ोन का ही लेके देता हूँ इसी में। जैसे आपको फ़ोन मिल गया मार्केट में, आप गए दुकान वाले के पास, वो दुकान वाला बोला भाई आप ये देखो 10,000 में फ़ोन है, आपने जो जो मांगा इसमें सब कुछ है, ठीक है। आपका बजट भी वही था, सब कुछ। अब आपके हाथ में फ़ोन आ गया, आपकी यूटिलिटी फुलफ़िल हो गई। दुकान वाले को कस्टमर मिल गया, उसकी यूटिलिटी फुलफ़िल हो गई। उसको पैसे मिल गए, वो भी यूटिलिटी फुलफ़िल हो गई। मतलब उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया, आपको मोबाइल चाहिए था वो आपको मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब वही है, पोजीशन चेंज हो गई। पैसे की पोजीशन चली गई सेलर के पास, मोबाइल की पोजीशन चली गई कस्टमर के पास, ठीक है। तो उससे क्या हो गई, यूटिलिटी चेंज हो गई। फिर अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओनरशिप पहले किसके पास थी, मोबाइल वाले के पास। जो शॉप ओनर है उसके पास मोबाइल जिसके पास है वो उसके पास थी ओनरशिप वो मोबाइल की। लेकिन जैसे आपने उसे पैसे दिए, उसने ओनरशिप आपके पास ट्रांसफ़र कर दी। तो वही है उसका मतलब पोजीशन यूटिलिटी। एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो इजीली, जो लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। टाइम यूटिलिटी पढ़ लेते हैं। अब टाइम यूटिलिटी क्या होता है, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड द टाइम यूटिलिटी। अब इधर एकदम बेस्ट एग्जांपल दिया है। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के लिए मारा मारी कब करता है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, ठीक है। तो उसकी यूटिलिटी कब बढ़ जाती है, पूरे साल भर उसकी यूटिलिटी कम रहती है एकदम बुक की, ठीक है। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी, नोट्स की यूटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, एकदम ज़्यादा हाई हो जाती है। दोस्त को फ़ोन करके पूछेंगे भाई इम्पोर्टेंस बता, इम्पोर्टेंस की यूटिलिटी बढ़ जाती है। सर को फ़ोन करेंगे, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझाओ, तो सर की भी यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो सबको सेटिस्फेक्शन लेवल वो टाइम पे हाई करने की कोशिश होती है स्टूडेंट्स की। तो उसमें यही बोला है, एग्जांपल में इधर यही दिया हुआ है, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज विथ अ चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, ठीक है। यूटिलाइज कब कर रहे हैं उसके टाइम के ऊपर डिपेंड है। टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन में एग्ज़ाम के टाइम पे बुक को यूटिलाइज कर रहा हूँ, इसके लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, पूरे साल भर उसकी यूटिलिटी नहीं थी। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रेदर देन अ वेकेशन। समझा। भाई छुट्टी में तो हम तो बुक खोलते ही नहीं है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेंगे हम तो उसकी यूटिलिटी भी एग्ज़ाम के टाइम पे ही मिलेगी आपको, तब तक वेट करो। अब जो स्कॉलर लोग हैं जो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं वो तो वेकेशन में ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। टाइम यूटिलिटी इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। जैसे नॉर्मली ऐसा कांदा के साथ बहुत होता है, कांदा को भाई स्टोर करके रखते हैं, फिर जब स्कैरसिटी हो जाती मार्केट में, कांदा कम हो जाता है, तब निकालते हैं, तब बेचते 80 रुपये 100 रुपये किलो। अब भी देखो 20 रुपये 25 रुपये में मिल जाते कांदे। सोचो 1 महीने पहले वही चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी। इधर ब्लड बैंक का भी एग्जांपल है, अगर ब्लड घर से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में रखे जाए तो उसकी यूटिलिटी वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा है। अब है क्या और टाइप्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो टाइप्स ख़त्म हो गया, तो इतना ही था। तो चलो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूटिलिटी का, कैलकुलेट करना सिखाएंगे पूरा। एक्चुअली ये कैलकुलेट मतलब अंदाजे के ऊपर होता है, बोलते हैं ना इकोनॉमिक, पूरा एजम्पशन के ऊपर बेस है। तो हम लोग कैसा, जैसे एक
एक ग्लास कितना यूटिलिटी दे सकता है ये हमें नहीं पता, पर हम लोग फिर भी इधर कोशिश करेंगे सीखने की, अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। मार्क्स के साथ 1 to 10 के बीच में किसी को वो करो, जैसे अच्छा हम लोग जैसे करते हैं ना, किसी इंसान को जज करते हैं, वैसे टाइप को इधर जज करना है, किसी की यूटिलिटी को जज करना है। एक गिलास पानी की कितने मार्क्स दे सकते हो तुम, 1 to 10, 1 to 5। अच्छा तुझे ज़्यादा प्यास लगी तो मैं इसको 10 दे देता हूँ, तुझे कम प्यास लगी तो मैं इसको 5 दे देता हूँ, तुझे तुझे थोड़ी सी लगी, एक घुट की प्यास लगी तो मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा रहता है। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये रिवाइज कर लेना। ओके, चलो बाय, टेक केयर।